अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूँ, उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ पंचुलेशन मार्क्स। व्हाट इज़ अ पंचुलेशन मार्क्स, हाउ टू यूज़ इट पंचुएशन मार्क्स। अभी हम सबसे पहले हेड करते हैं ताकि आपको इजीली चू एशन मार्क्स। वैसे तो पंचुएशन मार्क्स यूज़ करना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पर बहुत सारी टाइम्स हम अपनी यूज़फुल लाइफ में, इतना बिज़ी लाइफ में पंचुलेशन मार्क्स यूज़ ही नहीं करते। या तो ये कह लें कि भाई नीट नहीं रही है क्योंकि हम ऐसी इंग्लिश यूज़ नहीं कर रहे हैं। बट पंचुलेशन मार्क्स हमें हमारी बात के रिएक्शन को ज़ाहिर करते हैं कि हम कह क्या रहे हैं, हमारा मतलब क्या है। और जब हम फर्दरली लिखते चले जाते हैं फ्लोरेस इंग्लिश, तो उसमें क्या होता है कि सामने वाला बात की मीनिंग्स अलग ले लेता है। तो फर्स्ट पे आ जाता है कॉमा, लाइक दैट्स राइट, कॉमा लाइक दैट्स, सो दैट्स कॉमा। अब इसमें हम एक छोटा सा सेंटेंस लिख के आपको बताएंगे कि हाउ टू यूज़ इट। शी इज a clever, comma, healthy woman. She is a clever, healthy woman. क्लेवर के बाद हेल्दी वुमन, क्लेवर के बाद कॉमा क्यों आया, शी इज़ अ क्लेवर। तो इससे हमें ज़ाहिर हुआ कि हम बता रहे हैं कि शी इज़ अ क्लेवर एंड हेल्दी वुमन। अब इसमें हम एन आ भी लगा सकते हैं, एंड भी लगा सकते हैं, बट कॉमा इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं ना। अब हम सेकंड पे आ जाते हैं, फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप। अब हम इस पे आपको बताएंगे फुल स्टॉप पे, आई एम वेटिंग, आई एम आई एम waiting for the day will be back। फुल स्टॉप जाहिर करता है यहाँ हमारी बात ख़त्म हो गई है। ठीक है, यू विल बी बैक। कॉलन, ये जो हमें, ये तो फुल स्टॉप, सॉरी मैं यहाँ बताना भूल गई। ये जो हमें दो एक साथ इधर से देख लें तो आइस लगेंगी, या दो डॉट्स कह लें एक साथ होते हैं, इसे कहते हैं कॉलन। अब हम कहते हैं सैम
प्लेस फॉर स्पोर्ट्स। अब यहाँ आ जाएगा कॉलन, क्योंकि ये हो गया प्लेस फॉर स्पोर्ट्स। किसी जैसे हम गेम्स, किसी वर्ब्स के लिए यूज़ करते हैं। वॉल, वेल, वॉली बॉल्स। अब यहाँ लेंगे हम कॉमा, क्योंकि इसके बाद हम बात कर रहे हैं सेकंड सेंटेंस पे। क्योर एंड टेनिस, फिर आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इसे हम कहते हैं एक्स क्लेमेशन exclamation mark, explanation mark. Look this explanation mark. ठीक है, like and look this explanation mark. ठीक है, एक्सप्लेनेशन मार्क्स की अब हम आपको एक छोटा सा सेंटेंस बनाएंगे इस पे, ताकि आपके लिए ईजी हो। ठीक है, यस यू विल कम विथ मी। इससे हम कहते हैं कि जब कोई हमसे बात ना कर रहा हो, बट इनडायरेक्टली हम उसे आंसर दे रहे हैं, यस यू कम विथ मी। अब हम आ रहे हैं जिस पे, ये बहुत इजी है, क्वेश्चन मार्क, like that's question mark। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। अब हम इस पे भी आपको एक सेंटेंस बनाएंगे। हाउ ठीक है, हाउ मच पेपर will the need। जब हम किसी से सवाल करते हैं तो इस तरह आ जाता है। ठीक है, हाउ मच पेपर विल नीड। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क्स पर, जो है हमारा एट साइन। अब आप बोले अरे एट साइन कोई न्यू साइन तो नहीं है भाई, गूगल पे आता है एट साइन। नो, एट बिल्कुल सही कहा, ये हमारी ईमेल्स में आता है। हेयर माय
email एड्रेस। ठीक है, अब ईमेल एड्रेस के बाद हमने क्या लिया, कॉलन, क्योंकि यहाँ एक बात ख़त्म हो गई। अब हम लिखेंगे मैरी, लाइक दैट्स मैरी एट gmail.com। ऐड का साइन यूजुअली ईमेल में ही यूज़ होता है, या फिर हम जब कोई लाइक लिंक प्रीफेयर होता है उसमें आता है, बट यूजुअली जो यूज़ होता है उसे वो आपका ईमेल में ही यूज़ होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा अपॉस्ट्रॉफी। अपॉस्ट्रॉफी लाइक दैट्स अब ये कह लेते हैं कोमा का उल्टा। उर्दू लैंग्वेज में अमूमन ये था ना, कोमा का उल्टा लिख लो यार, अपॉस्ट्रॉफी। ठीक है, ऐसे ही कहा जाता है ना, अपॉस्ट्रॉफी आ जाता है। अब हम इस पर आपको एक सेंटेंस बताएंगे। देयर आर टू एक्स इन 808। अपोस्ट्रॉफी अमूमन जब यूज़ होता है उसके बाद एस आता है, बिकॉज के वो अपोस्ट्रॉफी शो करता है कि हम मल्टीपल्स की बात कर रहे हैं, सिंगुलर की नहीं। तो अब हम बात करने वाले हैं पहले बाइसिस मार्क। बाइसिस मार्क क्या होता है, कॉमन 3 डॉट्स कह लें इसे। ठीक है, 3 डॉट्स हम कह सकते हैं कि एल्पाइसिस मार्क को हम 3 डॉट कह सकते हैं। ठीक है, वेयर वी यूज टुडे वी start new वर्क। ठीक है, जब हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं, आज, कल, दिन, ईयर, इसमें ये मार्क यूज़ किया जाता है। यूजुअली लोग नहीं करते। अब हम आ जाते हैं कोटेशन मार्क। ठीक है, कोटेशन मार्क्स मतलब तो इस तरह से आते हैं ऊपर, इसे हम कहते हैं कोटेशन मार्क। ये किसी भी चीज़ के लिए इस तरह यूज़ किया जाता है, लाइक दैट्स आई एम वेरी टायर्ड, शी सेड। इट्स मीन आई एम वेरी टायर्ड, मतलब ये किसी भी ऐसे सेंटेंस को ज़ाहिर करता है जिसमें हम ये ज़ाहिर कर रहे होते हैं कि ये बात नोट कर ली जाए ना। ठीक है, ये इस तरह से होता है। अभी रहते हैं तो हम नेक्स्ट पेज यूज़ करेंगे इसके लिए, ताकि हम आज आपको ये कंप्लीट करवा दें और
मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको पहले से भी बेहतर परफॉर्मेंस दूँ। ठीक है, अब हम आ गए हैं स्लैश। दैट्स लाइन कॉल्ड स्लैश। ये आपको अमूमन कंप्यूटर्स में या फिर ब्रिटिश इंग्लिश के ऐसी स्टोरीज में दिखती है। अब इसको हम एक सेंटेंस में आपको बताएंगे हाउ इज इट। फ्री टिकट will be given to children slash women only। यहाँ स्लैश क्या जाहिर कर रहा है? फ्री टिकट विल बी गिविंग टू चिल्ड्रन स्लैश वुमेन ओनली। चिल्ड्रन या वुमेन के लिए, ठीक है, आप किसी एक के लिए ले सकते हैं इसको, फ्री टिकट को। ओके, अब हम आ जाते हैं सेकंड पे। अंडर एनी लाइन, अंडरलाइन, ठीक है। हम इस पे भी एक छोटा सा सेंटेंस लिखेंगे ताकि बात क्लियर हो। डी मीटिंग will be start at 8 p.m. at p.m. जब हम किसी टाइम को मेंशन करते हैं तो उसे अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इससे भी नेक्स्ट पे। स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या है हमारे पास? that is a square bracket। okay, at apple is really useful fruit। एप्पल क्योंकि मेंशन किया गया है तो इसी ने एप्पल को स्क्वायर में लिया है, क्योंकि एप्पल को हम प्रॉपर्ली मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम आपको आ जाते हैं
पंचुलेशन मार्क्स में फर्स्ट पे आ जाता है कॉमा, शी इज़ क्लेवर हेल्दी वुमेन। इधर कॉमा का मतलब है कि यहाँ बात कंटिन्यू होगी बट यहाँ स्टॉप है, फुल स्टॉप। आई एम वेटिंग फॉर द डे यूल बी बैक, ठीक है, ये वहाँ बात ख़त्म हो। उसके बाद आ जाता है कॉलॉन, ये ऊपर नीचे जो डॉट्स होते हैं इसे कॉलॉन्स कहते हैं। सम प्लेस फॉर स्पोर्ट्स, यहाँ का कॉलॉन। सेम प्लेस फॉर स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स के नहीं खेल रहा है, वॉलीबॉल, स्क्वायर्स एंड टेनिस, ठीक है। यहाँ पे बात इसलिए आई कॉलॉन्स की कि इसके आगे मज़ीद गेम्स बताए जाने, यहाँ तक बात थी कि वो प्लेइंग कर रहा है, ठीक है। अब आ जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क्स, यस यू विल बी कम विथ मी, इट्स मीन के इनडायरेक्टली बात का आंसर देना, ठीक है। क्वेश्चन मार्क्स, एवरीवन नो दैट क्वेश्चन मार्क्स, व्हाट इज़ द क्वेश्चन मार्क, हाउ मच पेपर विल दे नीड्स, जब हम किसी से कोई सवाल करते हैं। एट साइन, हेयर माई ईमेल एड्रेस, यहाँ आ गया कॉलॉन क्योंकि यहाँ बात ख़त्म हो गई है। अब हम आगे किसी चीज़ को मेंशन कर रहे हैं कि वो क्या है, तो mary@gmail.com, एट ऑलमोस्ट प्रॉपर मतलब कि ऑलमोस्ट जो है ना ईमेल्स में ही यूज़ किया जाता है, ठीक है। अपोस्ट्रॉफी जो कि कोमा का दूसरा भाई है, ठीक है। अपोस्ट्रॉफी, देयर आर 2 एड्स, अपोस्ट्रॉफी एड्स के ऊपर आइए, इन दी 808। अपोस्ट्रॉफी के बाद अमूमन ऐसे लगता है जिसकी मीनिंग है कि हम एक से ज़ायद के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एल्पाइस स्मार्ट 3 डॉट्स, ठीक है। टूडे के बाद के हम बात कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कहते हैं इस तरह से उसे कहते हैं एल्पाइस स्मार्ट, वी स्टार्ट न्यू वर्क, जैसे कि हम उसे बताना चाह रहे हैं कि हो जाएगा इंशाल्लाह वाली बातें। कोटेशन मार्क्स डबल डॉट आते हैं, ठीक है। कोटेशन मार्क्स, आई एम वेरी टाइट, शी सेड, ये एक वो सेंटेंस ये मेंशन कर रहा है कि किसी और ने कहा है, ठीक है। ऐसे आ जाते हैं स्लैश, फ्री टिकट विल बी गिवन टू चिल्ड्रन स्लैश वुमेन ओनली। स्लैश का मतलब है चिल्ड्रन या वुमेंस के लिए, दोनों में से एक के लिए, और की जगह स्लैश यूज़ होता है। अंडरलाइन, द मीटिंग विल बी स्टार्ट एट PM, हम किसी टाइम किसी और किसी डे को मेंशन करने की नहीं है, या किसी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात को या मेंशन करने के लिए अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट, इट्स एप्पल इज़ रियली यूजफुल फ्रूट, एप्पल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लाइक एप्पल हो गया। हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं कि ये चीज़ इस चीज़ की नहीं है, तो उधर उसको ब्रैकेट में लेते हैं। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो जाहिर सी बात है ये जो यूज़फुल फ्रूट लिखा है तो ये मीनिंग वही आ जाती है। लाइक जब हम मैथ में ब्रैकेट्स खोलते हैं तो उसकी कितनी सारी मीनिंग्स निकलती हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स या जिस वर्ड को हम बहुत गहराई में मेंशन करते हैं, कहते हैं ये बतौर ख़ास वर्ड है, उसके लिए ये यूज़ होता है। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद नॉलेज के लिए आप मुझसे पर्सनली कमेंट्स कर सकते हैं। प्लीज़ 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 शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।